हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो है लेमार्किज्म थ्योरी, जिसको प्रपोज किसने किया था? डी लेमार्क्स ने। और इस थ्योरी का अनदर नेम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिट मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास करना, और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब कि जो कैरेक्टर्स एक पर्सन एक्वायर किए होंगे। ठीक है, तो इनहेरिटेंस मतलब कि एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, और एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब कि जो कैरेक्टर्स पर्सन ने अपने अंदर डेवलप किए होंगे ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये था इस थ्योरी का बेस। क्या बोलती थी ये थ्योरी? कि वेरिएशंस डेवलप्ड इन एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू एंड चेंज इन एनवायरनमेंट और यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कि इसने ये बोला था कि जो वेरिएशंस होती हैं, कि कुछ भी टाइप की जो वेरिएशंस होती है वो एक पर्सन में कब आती हैं? जहाँ तो इन्वायरमेंट में चेंज हो। ठीक है, इन्वायरमेंट मतलब कि क्लाइमेट, टेम्परेचर। ठीक है, और या तो उसके क्या हो, यूज़ या डिसयूज़ हो ऑर्गन का। ठीक है, मतलब कि कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो और कोई ऑर्गन बहुत ज़्यादा कम यूज़ हो रहा हो। तो इस थ्योरी ने, इस जो लेमार्क ने अपनी इस थ्योरी के जो 4 पोस्टुलेट्स थे, तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था? न्यू नीड्स। तो न्यू नीड्स का मतलब क्या है? लेमार्क ने ये बोला था कि जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ भी लाइट में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, फ्रूट, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जब इसमें चेंज होगा और कोई ऑर्गेनिज्म जब क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म जब क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो उसमें मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, जहाँ तो इन्वायरमेंट में चेंज हो जाए, जहाँ तो ऑर्गेनिज्म माइग्रेट कर जाए, तो क्या होता है? तो कह रहे न्यू नीड्स जनरेट होती है। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? उस टेम्परेचर चेंज होने के, जैसे समझ लो पहले ठंडा मौसम था, गर्म हो गया। ठीक है, तो अब गर्म होने के साथ साथ क्या होगा, उसकी नीड्स, जो उसकी ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और जैसे कि समझ लो कि पहले थी एक ग्रासी लैंड था। ठीक है, अब उस ग्रासी लैंड पे क्या होगा, वेरन लैंड में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट फैक्टर हुए जिससे ग्रासी लैंड को वेरन लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या हुआ, उसमें न्यू नीड्स जनरेट होगी, क्योंकि अब उसको घास नहीं मिलेगा, घास नहीं मिलेगा, उसको कोई और नए तरीके देखने पड़ेंगे, नई नीड्स जनरेट होगी। घास क्योंकि अब तो घास की जगह क्या हो गया, वेरन लैंड बन गई। अब उसको क्या करें, शाखाओं के पत्ते जो होंगे वो, ट्रीज के लीव्स वो खाने पड़ेंगे, इसलिए दिस लीड्स टू अ न्यू नीड्स। ठीक है, सो दूसरे था उसका पोस्टुलेट ये था कि इनहेरिटेंस, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। उसने क्या बोला था कि देखो, जब क्या होती है, न्यू नीड जनरेट होती है ना, तो उससे क्या होता है, यूज़ एंड डिसयूज़ होता है ऑर्गन का। मतलब कि कुछ ऑर्गन्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, और कुछ ऑर्गन बहुत डिसयूज़ होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ऊपर एग्जांपल के बारे में कि एक ग्रासी लैंड थी, ग्रास लैंड के लैंड के ऊपर बहुत सारा ग्रास था, और वो क्या हुआ, सडन कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ जिससे वो लैंड क्योंकि वेरे लैंड में कन्वर्ट होगी। अब क्या होगी, नीड जनरेट होगी घास के लिए, मतलब कि नीड जनरेट होगी। अब इस नीड ने क्या किया, कुछ ऑर्गन का यूज़ कर दिया और कुछ ऑर्गन का डिसयूज़ कर दिया। जैसे कि हम लेते हैं जिराफ की एग्जांपल। ठीक है, तो जिराफ जो थे, जो जिराफ के जो थे ना, उसके जो एंसेस्टर थे ना, वो पहले कैसे थे, डियर लाइक थे। ठीक है, डियर लाइक थे, मतलब कि छोटे छोटे उनके पैर थे और गर्दन भी छोटी थी उनकी। फिर क्या हुआ कि ये एंसेस्टर थे, ज़्यादातर ये जिराफ थे जो अफ्रीका में पाए जाते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, उनमें भी यही सेम कंडीशन है कि ग्रास थे, पहले लैंड्स के ऊपर ग्रास होते थे, फिर सडन कोई चेंज, इन्वायरमेंटिक फैक्टर हुआ, कोई इन्वायरमेंट चेंज हुआ, जिससे क्या हुआ, जो ग्रासी लैंड हो गए कन्वर्ट हो गए बेरन लैंड में। अब क्या हो गया, इन जिराफ के लिए खाने के लिए खाना नहीं रहा, है ना, लैंड जो थी ग्रास सारी खत्म होगी। अब इन जिराफ के लिए न्यू नीड्स जनरेट होगी, और वो क्या नीड थी कि इनको अब ट्रीज़ के जो लीव्स थे ना, वो उनको खाना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि नीचे ज़मीन पे तो घास थी ही नहीं। अब उस ट्रीज़ के लीव्स को खाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, अपनी जो नेक थी ना, उसको लॉन्ग करना पड़ता था। ठीक है, और नेक को लॉन्ग करने के साथ जो उसके 4 लिम्स थे ना, हमें पता है कि गिराफ के क्या होते हैं, 2 4 लिम्स होते हैं और 2 ही हाइंड लिम्स होते हैं ना। तो जो उसके 4 लिम्स थे उसके ऊपर भी क्या था, उसको भी उसको मतलब कि जैसे कि गर्दन जैसे ऊंचा करा, तो आगे के 4 लिम्स भी क्या हो रहे थे, वो भी यूज़ हो रहे थे साथ में। तो नेक और 4 लिम्स के यूज़ होने के कारण ये क्या हो गया, ये दोनों बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, जबकि हाइंड लिम्स का इतना ज़्यादा रोल नहीं था, पीछे की जो लेग्स थी उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं था, इसलिए वो छोटे की छोटे रही। आप अगर अपने रिकॉल कर पा रहे हो अपने दिमाग में, अगर मतलब कि आप अपने मतलब कि दिमाग में इमेज बना पा रहे हो अगर जिराफ की, तो आपको
लग रहा होगा कि क्या होगा, आगे की जो लेग्स होती है वो क्या होती है, लंबी होती है जिराफ की, जबकि पीछे की लेग्स क्या होती है, छोटी होती है। तो यही रीज़न उसने बताया था कि जिराफ का जैसे एग्जांपल लेके हम पूरा मतलब कि एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे न्यूनेट जनरेट हुई और कैसे यूज़ एंड डिसयूज़ ऑर्गन हुआ। जो जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ हुआ वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, और जिस ऑर्गन का यूज़ कम हुआ वो क्या हो गया, और ऐसे रह गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, और किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में कन्वर्ट हो गया। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स जिनका हमारी बॉडी में कोई सारा रोल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट उसके उसके थर्ड पोस्टुलेट्स ने ये बताया था, फर्स्ट हो गया हमारा यूनिट, सेकंड हो गया हमारा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एंड थर्ड हमारे पास आता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ न्यू इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड या न्यू कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले क्या थी, न्यू नीड्स जनरेट हुई, न्यू नीड्स जनरेट होने के कारण क्या हुआ, यूज एंड डिसयूज हुआ ऑर्गन का, है ना, ऐसे पढ़ते आए थे हम। अब उस यूज एंड डिसयूज ऑर्गन के होने के बाद क्या हुआ, अब इनहेरिटेंस होंगे एक्वायर कैरेक्टर, मतलब कि अब जो भी कैरेक्टर इसने एक्वायर किया ना, जो भी कैरेक्टर इसने एक्स वाई जेड जो भी है इसने एक्वायर किया, वो क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे जिराफ थे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिराफ थे तो जिराफ ने क्या किया, अपनी नेक लंबी की, फोर लिम्स लंबे किए, और वो फोर लिम्स नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, की जो फेवरेट कैरेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, जो पर्सन अपने ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करेगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो जाएगा। अब देखो अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, पास आउट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको हेल्प हो रही है कि वो इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या करे, सर्वाइव कर सके, है ना। तो इससे नेक्स्ट जो अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है स्पीसीएशन। तो चार ही पोस्टुलेट थे, अब ये लास्ट पोस्टुलेट पे। स्पीसीएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और ये कैसे बनती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू, देखो अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, न्यू कैरेक्टर्स ऐड हो जा रहे हैं, ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। तो क्या होगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आएगा, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स ऐड होते गए तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनेगा जो ओरिजिनल जो जिराफ थे ना, जैसे कि हमारे पास थे इंसेस्टर थे, किसको इंसेस्टर ऑफ जिराफ किसकी बात कर रहे थे, आप डियर की बात कर रहे थे, तो वो डियर से क्या होंगे, बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म जो ओरिजिनल अब जो बना, जिसमें कैरेक्टर्स इकट्ठे होते गए, तो उसमें जो अब न्यू ऑर्गेनिज्म बना जो उसके एंसेस्टर से बिल्कुल डिफरेंट है होगा, और दिस लीड्स टू स्पीसीएशन। जैसे कि जिराफ बन गया यहाँ पे, है ना, डियर था पहले, डियर जैसा था जिराफ, पर उसमें कैरेक्टर्स ऐड होते गए तो क्या बन गया, वो जिराफ बन गया, और जिराफ क्या एक न्यू स्पीसीज, ठीक है। तो यही बोलने का मतलब है कि सबसे पहले न्यू ईयर जनरेट होती है, उसे यूज़ एंड डिसयूज़ होता है ऑर्गन्स का, और उसके बाद क्या होता है, इनहेरिटेड हो जाते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और उसके बाद क्या होती है, स्पेशिएशन हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैमार्क्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो एग्जांपल्स हम दे देंगे, एग्जांपल में दे देंगे हम जिराफ की एग्जांपल, है ना। जिराफ की जैसे मैंने पढ़ी थी, क्या था जिराफ में, सॉरी, जिराफ, तो सबसे पहले क्या था जिराफ में, जिराफ क्या थे, डियर लाइक थे। जिराफ के जो इंसेस्टर थे वो कैसे थे, डियर लाइक थे, और वो क्या करते थे, ग्रास के ऊपर ग्रेस, और वो ग्रेस क्या करते थे, ग्रास करते थे। पर कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होने के कारण क्या हो गया, डेफिशिएंसी होगी ग्रास की, जिससे क्या हो गया, वो उसके बाद जो फूड रह गया वो कौन सा था, लीव्स ऑफ ट्रीज, और उसको खाने के लिए उसको क्या करना पड़ता था, अपने गर्दन को, फोर लिम्स को क्या करना पड़ता था, स्ट्रेच करना पड़ता था, इलोंगेट करना पड़ता था। तो जिससे स्ट्रेच होने के कारण जो होंगे उसके क्या होंगी, लेग्स और नेक और फोर लिम्स क्या होंगी, इलोंगेट होगी, जिसके कारण क्या होगा, अब ये जो नेक और फोर लिम्स जो होंगी, जो इलोंगेट होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होंगी, पास होते जाएंगे, और लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम, ठीक है। तो ये तो होगी फर्स्ट एग्जाम्पल जिराफ की, जो हमने अभी पढ़ भी रखी है। सेकेंड आती है स्नेक की एग्जाम्पल। इसमें क्या बोल रहा है कि अब जो हमारे टूडेज आज के जो स्नेक है, टूडे स्नेक कैसे है, क्या होते हैं, वो लिम्बलेस है, मतलब इनमें कोई भी लिम्स नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। पर ये सपोज किया जाता था कि जो एंसेस्टर थे ना स्नेक्स के, जो इंसेस्टर मतलब कि जिनसे स्नेक डेवलप हुए थे वो क्या थे, लिजार्ड लाइक थे, मतलब कि जिनमें क्या था, टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स थे। कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने, इन्होंने बोला कि जो इंसेस्टर थे ना जिराफ के,
वो कैसे थे, लिजार्ड जैसे थे। और लिजार्ड के भी जैसे, लिजार्ड मतलब कि जैसे लिजार्ड में 2 पेयर्स होते हैं ना पेंटाडक्टाइल लिम्स के, तो वैसे ही इसमें स्नेक्स के भी ऐसे होते थे। और ये एविडेंस भी मिला है हमें, इस चीज़ का हमें एविडेंस भी मिला है। एविडेंस किस में मिला है, एक मिला हमें पाइथन में और एक सैंड बोआ में। सैंड बोआ, इन दोनों में क्या मिला है कि हमारे पास क्या थे, इनके क्या वेस्टिजियस प्रेजेंट है। वेस्टिजियस, जैसे वेस्टिज का मतलब, वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब होते हैं कि वो ऑर्गन जो पहले प्रेजेंट थे एक पर्सन में, जब पहले एक पर्सन या ऑर्गेनिज्म में पहले वो ऑर्गन प्रेजेंट थे, पर विद द चेंज इन द टाइम उन ऑर्गन का यूज़ जो था वो कम हो गया। कम होने के कारण वो क्या थे, वो अब एक छोटे से पार्ट के रूप में वो बॉडी में प्रेजेंट है, बट उनका कोई यूज़ ही नहीं है हमारी बॉडी में, हो चाहे ना हो उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो इसलिए बने वेस्टिजियल क्योंकि उनका ऑर्गन्स का यूज़ होना कम हो गया था। ठीक है, तो वैसे ही वेस्टिजियस किसके, हाइंड लिम्स के प्रेजेंट है। ठीक है, हाइंड लिम्ब के प्रेजेंट है। वेस्टिजियल हाइंड लिम्स एंड पेल्विक गर्डर बोन, जैसे कि फीमर एंड इलियम बोन है इन द स्नेक। ठीक है, तो एविडेंस क्या है कि पाइथन और जो सैंड बोआ है उनमें क्या प्रेजेंट है, वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, किसके, हाइंड लिम्स के। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे पास स्नेक है। और हाँ, अब इसका क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ कि जो एंसेस्टर थे, जैसे कि लिजार्ड लाइक इंसेस्टर स्नेक्स में कन्वर्ट हो गए। इसका कारण ये था कि जैसे हमें पता है स्नेक्स कैसे कहाँ रहते हैं, बरों में रहते हैं, होल्स में रहते हैं। ठीक है, तो उन बोरोस में रहने के लिए क्या होना था उनको, ऐसे मतलब कि अपनी पूरी बॉडी क्या थी उनकी, क्या थे, उनको बोरोस में रहना पड़ता था। सो ड्यू टू द क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के कारण एंड फ्रोजेरियन मोड ऑफ लिविंग आउट ऑफ फियर ऑफ लार्जर एंड मोर पावरफुल मैमल्स से बचने के लिए उनको क्या रहना पड़ता, बोरोस में रहना पड़ता था। इसलिए उनको अपनी बॉडी क्या थी, बहुत सारा मतलब कि, और उनका मोशन भी कैसा है, क्रीपिंग मोशन था। और उनको क्या करना था, अपनी मतलब कि अपने आप को एक बोरो में रखना था। तो इसलिए उनकी बॉडी क्या थी, उनको जो लिम्स वगैरह थे इनके डिसयूज़ होता गया। इसका ज़्यादा कोई था नहीं रोल, क्योंकि मोड ऑफ लोकोमोशन भी कैसा था, इसका क्रीपिंग था। तो इसलिए ये जो हाइंड लिम्स थे वो, और फोर लिम्स जो थे वो क्या थे, वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गए स्नेक्स के केस में। ठीक है, और थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी फ्लाइटलेस बर्ड। हमारे पास फ्लाइटलेस बर्ड कौन है, फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइटलेस बर्ड। तो जो फ्लाइटलेस बर्ड के जो एग्जांपल है वो है पेंगुइन। ठीक है, तो पेंगुइन का क्या एग्जांपल है, पेंगुइन में क्या होता है कि देखो, सॉरी पेंगुइन इट्स नॉट पेंगुइन, इट्स ऑस्ट्रिच, सॉरी इट्स ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच में क्या हुआ कि ये ऑस्ट्रिच होता है वो डेवलप, उसके जो ऑस्ट्रिच के भी जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे, वो फ्लाइंग बर्ड थे। पर इससे ये नॉन फ्लाइंग क्यों बना, क्योंकि जो ऑस्ट्रिच था उसको वो अपने विंग्स का यूज़ कम करता था। विंग्स का यूज़ क्यों कम करता था, क्योंकि जिस एरिया में ऑस्ट्रिच पाया जाता था उस एरिया में क्या था, वो एक वेल प्रोटेक्टेड एरिया था, वेल प्रोटेक्टेड एरिया था उसके लिए। और वहाँ पे प्लेंटी ऑफ फूड था, और फूड जो था वो भी क्या था, प्लेंटी था, प्लेंटी ऑफ फूड था और वेल प्रोटेक्टेड एरिया था, जिसके लिए उसको अपने विंग्स की यूज़ करना नहीं पड़ता था। क्योंकि विंग्स का यूज़ कब करेगा, जहाँ तो उसको किसी चीज़ से खतरा हो तो वहाँ से उड़ के भाग जाए, जहाँ तो उसको कोई फूड ना हो वहाँ पे तो वो दूसरी एक जगह दूसरी जगह फूड के सर्च में। बट उसको दोनों चीज़ें अगर मिल रही है तो उसको अपने विंग्स की यूज़ क्यों करनी है उसने। तो इसलिए विंग्स जो होते हैं वो ऐसा वैसे रहे कि वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप, वेस्टिजियल तो नहीं बोल सकते, पर जो विंग्स था उसका अपना यूज़ बिल्कुल कम कर दिया करना, इसलिए आज वो एक नॉन फ्लाइंग बर्ड बन चुका है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जिराफ, स्नेक्स एंड फ्लाइटलेस बर्ड के बारे में।